जब हम इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? क्रिकेट, है ना? लेकिन चलिए आज क्रिकेट से थोड़ा परे हटकर देखते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारे अपने खेल हैं, ऐसे खेल जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। ये बात सच में हैरान कर देती है। मतलब कबड्डी और खो-खो जैसे खेल कोई 100-200 साल पुराने नहीं हैं। इनका जिक्र महाभारत में मिलता है, जो 300 ईस्वी से भी पहले लिखा गया था। सोचिए, हम 2000 साल से भी पुरानी एक खेल विरासत की बात कर रहे हैं। आज के दौर में हमारी दुनिया ज्यादातर क्रिकेट और मोबाइल स्क्रीन्स के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन चलिए आज इन सबसे आगे बढ़कर देखते हैं। खेल और मौज मस्ती की एक पूरी भूली बिसरी दुनिया है जो हमारा इंतजार कर रही है। आइए उस दुनिया को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। और इन खेलों की सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? इनकी सादगी। कोई महंगा बैट नहीं, कोई स्पेशल बॉल नहीं, बस कुछ दोस्त चाहिए होते थे और थोड़ी सी खुली जगह। यही वजह थी कि ये खेल सदियों तक गांवों की मिट्टी और शहरों की गलियों में जिंदा रहे और लोगों को एक दूसरे से जोड़ते रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये खेल इतने आसान और इतने पॉपुलर थे, तो फिर ये हमारी जिंदगी से लगभग गायब कैसे हो गए? क्या हुआ कि हमारे खेल के मैदान सूने पड़ गए? ये एक तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत के खो जाने की कहानी है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि वक्त के साथ चीजें कैसे बदलीं। पुराने जमाने में ये खेल सिर्फ मजा करने के लिए नहीं थे, बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग और पूजा पाठ का भी हिस्सा थे। फिर आया इंडो मुस्लिम दौर, जहां पोलो और पचीसी जैसे खेलों को शाही दरबारों में जगह मिली। लेकिन असली मोड़ तो कॉलोनियल एरा में आया। तब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन गया। और आज तो वेस्टर्न स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग ने इन पारंपरिक खेलों को लगभग भुला ही दिया है। देखिए, ये सिर्फ दो तरह के खेलों की टक्कर नहीं थी, ये असल में दो कल्चर का टकराव था। एक तरफ थे हमारे अपने खेल, एकदम सिंपल, कम्युनिटी पर फोकस्ड, जिनके नियम हर गली मोहल्ले में थोड़े बहुत बदल जाते थे। और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश खेल, पक्के नियमों वाले, जिनके लिए महंगा सामान चाहिए था और जिन्हें खेलकर समाज में ऊपर उठने का रास्ता मिलता था। तो धीरे धीरे एक सोच बनने लगी कि अंग्रेजों जैसा बनने के लिए उनके खेल खेलना जरूरी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब भारत की उस रंग बिरंगी और मजेदार खेल की दुनिया में झांकते हैं। तैयार हो जाइए उन खेलों की एक झलक देखने के लिए जो भले ही कम हो गए हों, पर हमारी यादों में आज भी जिंदा हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ मंदिरों के ठंडे फर्श पर बने हुए बोर्ड गेम्स जहां दिमाग की पूरी कसरत होती थी, और दूसरी तरफ गलियों में धूल उड़ाती हुई तेज तर्रार पकड़म पकड़ाई। मतलब इतनी वैरायटी थी कि सच में हैरान कर देती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे खो-खो, जो किसी मिलिट्री चेज से कम नहीं है, या फिर चतुरंग, जिससे आज का मॉडर्न चेस निकला है, और लगोरी या सात पत्थर, याद है, जिसमें पत्थरों का टावर गिराकर फिर से बनाना होता था, और गिल्ली डंडा, अपना देसी क्रिकेट। कमाल है ना? और ये तो बस कुछ ही नाम है। अच्छा, अब तक हमने कई खेलों की बात की। अब थोड़ी रफ्तार कम करते हैं और एक खेल को बिल्कुल करीब से देखते हैं, उसकी आत्मा को समझते हैं। चलिए केरल की मशहूर वल्लम काली यानी स्नेक बोट रेस की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। वल्लम काली सिर्फ एक रेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामुदायिक उत्सव है जो केरल में मॉनसून के मौसम में होता है। इसका गहरा कल्चरल और रिलीजियस महत्व है। ये सिर्फ एक कंपटीशन से कहीं ज्यादा है। 128, जी हाँ, एक सिंगल चुंडन वल्लम यानी स्नेक बोट पर 128 लोग एक साथ होते हैं। इसमें चप्पू चलाने वाले, ड्रम बजाने वाले और गाने वाले सब शामिल हैं। जरा उस नज़ारे को इमेजिन कीजिए, एक नाव पर 128 लोग एक ही लय में, एक ही ताल में। और इस कमाल के तालमेल का राज है वंचिप्पट्टू। इसका मतलब है नाव का गीत। ये एक तरह की रिदमिक पोएट्री है जिसे सब मिलके गाते हैं। इससे न सिर्फ चप्पू एक साथ चलते हैं, बल्कि इस थका देने वाली रेस में जोश भी बना रहता है। ये कला, संस्कृति और खेल का एक अद्भुत संगम है। ये रेस सिर्फ एक दिन की नहीं होती, इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले गांव के सबसे तगड़े नाविकों को चुना जाता है, फिर नाव को बड़े प्यार से तैयार किया जाता है। उस पर मछली के तेल, नारियल के छिलके और राख का लेप लगाया जाता है ताकि वो पानी पर मक्खन की तरह चले। और फिर शुरू होती है कड़ी ट्रेनिंग, जहां हर चप्पू वंचिप्पट्टू की एक ही लय पर चलना सीखता है। और अब
कहानी का सबसे पॉजिटिव और उम्मीद भरा हिस्सा। ये खेल जो धूल भरे मैदानों में गुम हो गए थे, अब प्राइम टाइम टेलीविजन तक कैसे पहुंच रहे हैं, आइए इनके शानदार कमबैक की कहानी जानते हैं। तो हुआ ये है कि अपने कल्चर को लेकर एक नए गर्व की लहर आई है। सरकार का भी सपोर्ट मिला है और मॉडर्न मार्केटिंग ने भी अपना कमाल दिखाया है। इन सब ने मिलकर भारत के पारंपरिक खेलों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ये एक जबरदस्त वापसी है। तो ये वापसी हुई कैसे? देखिए, प्रो कबड्डी लीग और अल्टीमेट खो-खो जैसे टूर्नामेंट्स ने इन खेलों को एकदम ग्लैमरस बना दिया और आज ये क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स में से हैं। फिर खेलो इंडिया जैसे सरकारी प्रोग्राम्स ने इन्हें स्कूलों तक पहुंचाया और सबसे मजेदार बात, हमारे पुराने बोर्ड गेम्स अब मोबाइल ऐप्स बनकर वापस आ गए हैं। तो जो खेल कभी मिट्टी के मैदानों पर खेले जाते थे, वो आज शानदार प्रोफेशनल स्टेडियम्स में चमक-चमाती मैट्स पर खेले जा रहे हैं। इस मॉडर्न मेकओवर ने उन्हें दुनिया भर के दर्शकों के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। ये पुराने और नए का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, आज के ज़माने में जब पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट हमारी उंगलियों पर है, तो फिर एक लोकल, एक देसी खेल की क्या कीमत है? ये सवाल हमारी जड़ों से, हमारी पहचान से और उस विरासत से जुड़ा है जो हमें सबसे अलग बनाती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।